हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास आज हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम पढ़ रहे थे कि जो एनिमल्स है, जो जंतु हैं, उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। तो इसमें हमने काफी सारे टॉपिक को देख लिया है और अब हमारा जो टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमने देखा कि ह्यूमंस में किस प्रकार से यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार से होगा, हमने इसमें पूरी डिटेल में हमने देखा था। नेक्स्ट हमने बात की थी जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें किस प्रकार से यहाँ पे पोषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि किस प्रकार से डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन से हो क्या रहा है, हमें पोषण मिल रहा है, यानी कि हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो हम देखेंगे कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार से यहाँ पे पोषण होगा, किस प्रकार से यहाँ पे डाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक कोशिकीय जीवों के बारे में। हमने कहा हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ है, यानी कि बहुत सारी सेल्स ने मिलके बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलके ऊतकों का निर्माण किया है और बहुत सारे ऊतकों ने मिलके अंगों का निर्माण किया है, बहुत सारे अंगों ने मिलके हमारे पूरे शरीर का निर्माण किया है। वहीं कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका जो शरीर होता है सिर्फ एक ही कोशिका से बना होगा, उसी कोशिका के अंदर वहां पाचन भी हो रहा है, वहां उत्सर्जन भी हो रहा है। तो देखिए अपनी बॉडी में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अलग अलग जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, अलग अलग जो प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गन में हो रही हैं। अगर हम बात करें श्वसन की तो श्वसन हमारे कहाँ लंग्स में हो रहा है। अगर हमने कहा पाचन की तो पाचन एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है। अगर हमने उत्सर्जन तंत्र की बात की तो वहां पे अलग से ऑर्गन हमारे पास होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो चीजें, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग तंत्रों के माध्यम से हो रही हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या होगा, वही पाचन भी हो रहा है और वही उत्सर्जन भी हो रहा है, यानी जो भी प्रक्रियाएं, जो भी प्रोसेस चल रही है वो एक ही सेल के अंदर होती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया होती है और हम पढ़ेंगे अब अमीबा में पाचन, क्योंकि एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण हमारे पास आता है वो है अमीबा। तो हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा अमीबा में पाचन, यानी कि डाइजेशन इन अमीबा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा अमीबा के बारे में, हमने कहा द अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यही बात हमने की है। हमने कहा अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो केवल एक ही कोशिका से बना होता है। सेकेंड हमने बात क्या की, हमने कहा द अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, अ न्यूक्लियस विच इज राउंड एंड डेंस and small vacuoles which are like bubbles present all over it। यानी कि अमीबा में एक कोशिका झिल्ली होती है। क्या आप बताया जा रहा है कि अमीबा में क्या क्या होता है, एक कोशिका है, एक ही कोशिका से अमीबा का निर्माण है। तो किस किस चीज से बनी है, एक कोशिका झिल्ली से बना है, एक साइटोप्लाज्म है, एक केंद्रक होता है जो गोल और डेंस होता है। डेंस का क्या मतलब है कि जो भारी होते हैं, जो उसका भार है डेंस है, यानी कि सघन है। छोटी छोटी क्या होती है, फूड वैक्यूल्स यानी रसधानियां होती हैं जो इसके चारों ओर बुलबुले की तरह होती हैं। बुलबुले की तरह यानी कि हमने कहा एक सेल है, एक सेल के अंदर एक बुलबुले के रूप में ये सारी ही चीजें पड़ी रहती हैं। आपको याद करने कौन कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल्स होती हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा, हमने कहा द अमीबा इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजिशन ऑन इट्स ऑन, यानी कि अमीबा अपने आकार और स्थिति को अपने आप बदलने में सक्षम है। तो यानी कि इस स्लाइड में हमें क्या बताया गया है, हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है किसका, अमीबा का, कि अमीबा क्या होता है। क्या हमने क्या पढ़ा, हमने कहा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है, सिर्फ एक ही कोशिका से इसका निर्माण हुआ है। सेकेंड हमने कहा कि कोशिका किन किन चीजों से मिलकर बना है और वो कैसे होती है, बुलबुले की तरह सेल में होती है, कोशिका में होती है। नेक्स्ट हमने कहा कि कोशिका अपने आकार और अपनी स्थिति को बदलने में सक्षम है। किस प्रकार से सक्षम है, अमीबा का जो डायग्राम हमने देखा, हमने कहा अमीबा का कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है। क्यों निश्चित आकार और आकृति नहीं है, हमने कहा क्योंकि अमीबा क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंटली अपने जो शेप को, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। हमने कहा ये अमीबा हमारे पास आता है, अभी ये अमीबा इस प्रकार का हमें दिख रहा है और कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ये अमीबा क्या है, अपनी शेप में इस प्रकार से चेंजेस कर ले। तो क्या है, इसकी निश्चित आकार, निश्चित आकृति नहीं होती है, किसमें, अमीबा में। इसीलिए हम कहते हैं कि अमीबा क्या है, अपना शेप बदलता रहता है।
उसके बाद अब हम देखते हैं कि अमीबा में पाचन किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा इट यूज फॉल्स टीथ कॉल्ड स्यूडोपोडिया टू टेक द फूड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, यानी कि यह आसपास मौजूद भोजन को ग्रहण करने के लिए स्यूडोपोडिया नामक झूठे दांतों का उपयोग करता है। अब स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, देखिए हमने अमीबा का डायग्राम देखा था, हमने कहा ये अमीबा है, इस प्रकार का है। अब यहाँ पे क्या है, भोजन पड़ा हुआ है, तो इस भोजन को इस अमीबा को ग्रहण करना है तो किस प्रकार से करेगा, अब इसके शेप में चेंजेस होंगे, इस प्रकार से क्या है, शेप में चेंजेस आए। अब धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, ये भोजन के समीप आ गया। देखिए भोजन वहीं पे है, अमीबा क्या आ रहा है, भोजन के पास जा रहा है, और एट लास्ट हमने क्या देखा, एट लास्ट हमने देखा कि अब ये भोजन क्या है, यहाँ से अंदर को चला जाएगा। तो ये जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो भोजन के चारों कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं, भोजन को अंदर ले रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं स्यूडोपोडिया। इन्हीं स्यूडोपोडिया के द्वारा जो भोजन होता है अमीबा ग्रहण करता है। तो देखिए हमने क्या देखा, अमीबा के शेप में चेंजेस हो रहे हैं। अब ये नहीं कि ये खाली सेल है, ये सारे इसमें पड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे फूड वैक्यूल्स होंगी, लेकिन अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम शेप के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा अमीबा का शेप चेंज हो रहा है और धीरे धीरे ये क्या हुआ, फूड के समीप चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फूड है ये यहाँ अंदर होगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेप को बनाएं तो क्या होगा, ये अमीबा है और ये भोजन अंदर यहाँ चला गया है। इस प्रकार से क्या करते हैं, जो अमीबा है अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, किसकी हेल्प से, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। नेक्स्ट हमने क्या देखा, whenever it wants to intake the food, the pseudopodia or finger-like projection come out of its body। यही आपको बता रहा है कि जब भी अमीबा को भोजन ग्रहण करना होता है तो एक उंगली नुमा संरचना आगे की ओर बढ़ती है। देखिए ये उंगली नुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है और इन्हीं उंगली नुमा संरचना को हमने क्या कहा, स्यूडोपोडिया कहा। यानी कि जब भी अमीबा भोजन ग्रहण करना चाहता है उसके शरीर से स्यूडोपोडिया या उंगलियों के समान उभार निकल आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द स्यूडोपोडिया engulf the food and the food gets stored in the food vacuoles। यानी कि स्यूडोपोडिया भोजन को अपने में समा लेता है और भोजन रिक्तिका में जमा हो जाता है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि भोजन का जो इंटेक है, यानी कि भोजन का के जो अंतर्ग्रहण में कौन भूमिका निभा रहा है, स्यूडोपोडिया भूमिका निभा रहा है। अब ये जो भोजन है ये कहाँ जमा होगा, ये फूड वैक्यूल्स में जमा हो जाता है। इतने तक की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है, देन इट create some digestive juice is inside the vacuoles that helps in the digestion of the food। यानी कि अब क्या होगा, कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ डाइजेस्टिव जो जूस होंगे वो सिक्रीट्स होंगे। यानी कि यह रिक्तिका के अंदर कुछ पाचक रसों का श्रावण होता है जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अब जब हम ह्यूमंस में, मनुष्यों में पाचन को पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे पाचक रस वहाँ पे श्रावित हो रहे थे। उसी प्रकार से अमीबा में भी क्या होंगे, जो फूड वैक्यूल है, जो भोजन रिक्तिका है, वहाँ पे भी क्या होंगे, कुछ पाचक रस जो है वो श्रावित होंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा द अमीबा देन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड यूज इट फॉर द फुलफिलिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेस सच एज मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ। यानी कि अमीबा तब पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है और इसका उपयोग विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं जैसे गुणन और वृद्धि के लिए पूरा करने के लिए करते हैं। देखिए पाचन यहाँ पे सिर्फ कितना हो रहा है, जो अमीबा था उसने स्यूडोपोडिया की मदद से भोजन को अपनी बॉडी के अंदर लिया, यानी सेल के अंदर भोजन आ गया है, फूड वैक्यूल्स में जमा हो गया, वहां पे कुछ पाचक रस श्रावित हुए, उसने क्या किया, भोजन का पाचन किया। अब भोजन का पाचन यानी कि भोजन का निम्नीकरण यहाँ पे किया, और भोजन का निम्नीकरण किया तो फिर अमीबा ने क्या किया, उस भोजन को अवशोषित किया, अपने अंदर लिया, अवशोषित किया। और लास्ट में हमने क्या देखा, द अमीबा ऑल्सो सिक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ इट्स बॉडी। यानी कि अमीबा अपने शरीर से अपशिष्ट उत्पादों या अपचित भोजन को भी बाहर निकालता है। अब देखिए जहाँ पे पाचन की प्रक्रिया हो रही है, जहाँ पे भी पाचन की प्रक्रिया होगी वहां पे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। एक वो प्रोडक्ट
जो कि यूजफुल है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, जिसका क्या होता है, अवशोषण हो जाता है बॉडी के द्वारा। और एक होता है कि जो अनवांटेड मटेरियल होता है, यानी कि जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं होती है, जिसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो अमीबा में अगर पाचन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन भी होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास इमेज आती है, जिसमें हम देखते हैं कि अमीबा में किस प्रकार से वो भोजन को ग्रहण कर रहा है और किस प्रकार से उसमें क्या आती है, पाचन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे अमीबा का ये एक डायग्राम है। अब ये क्या था, भोजन था। हमने क्या देखा, ये जो स्यूडोपोडिया थे ये भोजन के आर पार आते हैं और भोजन को क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर पहुंचा लेते हैं, जिसे हमने क्या कहा, इजेशन कहा। अब यहाँ पे भोजन अंदर फूड वैक्यूल में, ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में भोजन जमा हो गया है। अब यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस हुई। अब डाइजेशन की प्रोसेस से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो भोजन यहाँ पे था उसके छोटे छोटे निम्नीकरण हो गया भोजन का, क्योंकि डाइजेशन में यही कह रहे थे कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पे जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया है, डाइजेशन हुआ। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा इस फूड का। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, और एसिमिलेशन के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे इजेशन होगा। यानी कि इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, जो उत्सर्जी पदार्थ है वो अमीबा की बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब इसमें ये जो इमेज है पूरा बता रही है कि किस प्रकार से अमीबा में पाचन हो रहा है। बहुत इजी डायग्राम है। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ फिगर आपको लर्न करना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अमीबा की जो कोशिका है, अमीबा की जो बॉडी है, उसके अंदर कौन कौन से चीजें यहाँ पे होती हैं, स्यूडोपोडिया किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। बाकी जो इमेज है वो एक ही जैसी यहाँ पे है। आपको बस वहाँ पे क्या करना है, लेबलिंग करनी है, आपको नाम से बताना है कि किस प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए, सो क्लास, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने जो भी टॉपिक थे वो कवर कर लिए हैं। तो मेनली हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पे पोषण के बारे में पढ़ा, और पोषण हमें कैसे मिलता है, पाचन के द्वारा मिलता है। तो हमने यहाँ पे पाचन संबंधी जितनी भी चीजें थी या पोषण संबंधी जितनी भी चीजें थी वो हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप आते हैं, यानी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दी जाएगी और हम क्या करेंगे, हमें ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें एक उपयुक्त शब्द के माध्यम से यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, यानी कि सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो हमें बताना है कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में जो पोषण संबंधी जो स्टेप होते हैं, पोषण संबंधी जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमें कितने यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ पे खाली स्थान है जो हमें भरने हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण, हमने कहा कि भोजन के द्वारा जो हम पोषक तत्वों को कंज्यूम करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और उन पोषक तत्वों के द्वारा जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है उसी को हम पोषण कह रहे हैं। यानी कि अब हमें बताना है कि पोषण कहाँ से शुरू हो रहा है, जब से हम भोजन को ले रहे हैं और भोजन को लेने के बाद जब हम ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, या फिर जो अपचित भोज्य पदार्थ है उसे हम अपने शरीर से बाहर निकालने, ये सारी ही चीजें कहाँ शामिल हो रही हैं, पोषण में शामिल हो रही हैं। तो हमें कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं, वो सारे ही पॉइंट लिखने हैं जब से हमारा जो पाचन है वो शुरू हुआ होगा, जब हमारा पाचन कंप्लीट हुआ होगा, और पाचन के बाद जो क्रिया हुई होगी वो सारे ही यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो यहाँ पे आएगा इजेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को हमने अंतर्ग्रहण किया, भोजन को हमने लिया। जब हमने भोजन को अंतर्ग्रहण किया तो सेकंड में हमारे पास आएगा डाइजेशन। अब हमारे भोजन का पाचन यहाँ पे हो गया है। भोजन के पाचन के बाद हमने क्या किया, वो जो पाचित भोजन था उससे हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, अवशोषण किया। और एब्जॉर्प्शन के बाद
जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, अब हम उस भोजन को यूज कर रहे हैं और लास्ट में हमने क्या किया, जो एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस थे यानी कि जो उत्सर्जित जो पदार्थ थे उसे क्या कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया है। तो कौन कौन से हमारे पास आएंगे, सबसे पहले हमने इजेशन की बात की है यानी कि भोजन को अंतर्ग्रहण करने की जो विधि होती है। सेकेंड हमने कहा डाइजेशन यानी कि हमारे भोजन का पाचन हुआ। थर्ड हमने कहा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहा। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या देखा, हमने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, भोजन का जब पाचन पूरा हो गया था तो उसे अवशोषित किया गया। नेक्स्ट हमने कहा एसिमिलेशन, अब वो जो पाचित भोजन था उसे हमने यूज किया। और लास्ट हमने कहा इजेशन यानी कि जो वहां पे उत्सर्जी पदार्थ थे उसे हमने अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी। तो बी में हमसे क्या कहा गया है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है यहाँ पे। तो हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमने पढ़ा था वो है लिवर यानी कि यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी बॉडी की वो है लिवर। और पाचन में लिवर की क्या भूमिका है, तो लिवर क्या करता है, यहाँ से बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और बाइल जूस का क्या वहाँ पे यूज होता है, बाइल जूस यहाँ पे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले करता है। लेकिन हमारे पास जो आता है वो है सी, और सी में कहा गया है द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन द फूड, यानी कि हमें बताया गया है कि जो हमारा स्टमक है, जो हमारा अमाशय है, वो HCl को रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। और उसके साथ एक और जूस है जो श्रावित होता है और जो भोजन के पाचन में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो और क्या होता है यहाँ पे, डाइजेस्टिव जूस, अलग अलग डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे निकलते हैं और यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट जो डी जो कह रहा है वो हमसे कह रहा है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड, यानी कि जो यहाँ पे वो थी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, छोटी आंत थी, उसकी जो आंतरिक दीवार थी वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे यानी कि अंगुली नुमा संरचनाएं थी। और उन उंगलियों को हमने क्या कहा था, विलाई कहा था। और क्या काम है विलाई का, जो पाचित जो भोजन है उसका अवशोषण ही इनका क्या है, काम है। आपको ध्यान रखते चले जाना है कि अगर सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर है तो लिवर का काम क्या है, क्यों हम यहाँ पे लिवर की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जो छोटी आंत है, छोटी आंत में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, अंगुलीनुमा संरचना है, उसे हम विलाई कह रहे हैं, लेकिन विलाई का काम क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट हमारे पास आता है कि अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, यानी कि जो अमीबा है उसके जो भोजन का पाचन है वो कहाँ होता है, हमने कहा था फूड वैक्यूल्स में होता है, भोजन रिक्तिकाओं में होता है, क्योंकि यही क्या होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे और अमीबा का जो भोजन का पाचन है फूड वैक्यूल्स में होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। चलिए इसके बाद जो अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, यानी सही और गलत को हम यहाँ पे चूज करेंगे। जो स्टेटमेंट हमें दी गई है हमें पता लगाना है उसमें जो हमें बताया गया है वो सही है या गलत है। सबसे पहले हमारे पास आता है, जो सबसे पहला कथन है वो कह रहा है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक, यानी कि जो स्टार्च का जो डाइजेशन है, स्टार्च का जो पाचन है वो हमारे अमाशय में शुरू हुआ है। तो ये सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पाचन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और जहां से शुरू हो रहा है वहां पे किस किस चीज का डाइजेशन हो रहा है। हमने कहा हमारे मुख में पाचन होता है, हमारे स्टमक यानी कि हमारे अमाशय में पाचन हो रहा है, हमारी छोटी आंत में पाचन हो रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस चीज का पाचन हो रहा है। तो जब हमने पाचन के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा हमारे मुख से जो पाचन है वो शुरू हो जाता है और वहां पे सबसे पहले जो पाचन होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जिसे कि जो स्लाइवरी एंजाइम होते हैं वो वहां पे क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये कह रहे हैं जो स्टार्च का जो पाचन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है, जबकि स्टार्च का जो पाचन है वो कहाँ पे शुरू हो रहा है, वो हो रहा है हमारे मुख में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल है यानी कि ये गलत है, असत्य है।
ये क्या असत्य है, क्योंकि स्टमक में क्या किस चीज का पाचन शुरू होगा, वो होगा प्रोटीन का पाचन। तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट हमारे पास जो आई है वो गलत आई है। सेकंड, अगर हम बी की बात करें तो बी में हमें बताया गया है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, यानी कि जो हमारी टंग है, हमारी जो जीभ है, वो हमारी लार और हमारे भोजन को मिक्स करने में मदद करती है। तो ये बात एकदम सही है, ट्रू है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो किसकी हेल्प से यहाँ पे जो भोजन मिक्स होता है, वो होता है यहाँ पे हमारे टंग की हेल्प से। नेक्स्ट हमने बात की जो हमारे पास सी जो स्टेटमेंट आती है, उसमें कहा गया द गॉल ब्लाडर टेम्परेली स्टोर्ड बाइल, यानी कि जो गॉल ब्लाडर है वो क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी एकदम ट्रू है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर जिस बाइल का स्टोरेज कर रहा है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है। हमने कहा वो लिवर से सिक्रीट हो रहा है, और लिवर के बारे में अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी कि लिवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो स्टेटमेंट नंबर डी है, और उसमें कहा गया है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम्स, यानी कि जो रूमिनेंट्स जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके रूमेन में जो भोजन होता है उसे फिर से अपने मुख में लाते हैं और कुछ देर के लिए उसे चबाते हैं। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इन्हें रूमिनेंट कह रहे हैं, क्योंकि रूमेन से जो भोजन को वापस लेके वहां पे जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है टिक एंड मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें क्या करना है, सही जो ऑप्शन है उसे टिक करना है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, यानी कि जो फैट का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है कंप्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से जो वसा का पाचन है वो कहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्टमक में, सेकंड कह रहा है माउथ में, थर्ड कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लास्ट कह रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमें बताना है कि कहाँ पे यहाँ पाचन कंप्लीट हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा पाचन है वो कंप्लीट कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमारा, हम कह रहे कि छोटी आंत में हमारे जो पाचन होता है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है, और छोटी आंत में यहाँ पे पाचन हो रहा है। तो सही जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला, यानी कि छोटी आंत में यहाँ पे क्या हो रहा है, पाचन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें हमसे कहा गया है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपचित भोजन होता है, और उसमें जो पानी का जो अवशोषण होता है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है। सबसे पहला ऑप्शन है स्टमक में, सेकेंड है फूड पाइप में, थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बिना पचे हुए भोजन से पानी मुख्य रूप से अवशोषित होता है पेट में, भोजन नली में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भोजन का जब पाचन हो जाएगा, अब यहाँ पे बात किसकी आ रही है, एब्जॉर्प्शन की आ रही है, अवशोषण की आ रही है। तो एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी यहाँ पे अवशोषण होगा, तभी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। और पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, हमने कहा छोटी आंत में हो रही है। तो अगर हम बात करें स्टमक की या पेट की, तो पहले क्या होता है, छोटी आंत से पहले पेट आता है, यानी कि अभी तक पेट में डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने कहा फूड पाइप की, तो फूड पाइप क्या होता है, स्टमक से भी पहले आ रहा है, इसका मतलब पाचन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बात हो रही है छोटी आंत में, तो हमने छोटी आंत के बारे में क्या पढ़ा था, यहाँ पे लगभग पाचन पूरा हो रहा है, अवशोषण भी यहीं पे होगा, लेकिन जो यहाँ पे अपचित भोजन है वहां से पानी और जो लवण का जो अवशोषण होगा वो कहाँ से होगा, बड़ी आंत से होगा। यानी कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है कि अपचित भोजन में जो पानी का अवशोषण होता है या फिर जो लवणों का अवशोषण होता है वो यहाँ पे बड़ी आंत के द्वारा होता है। चलिए तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है
उसमें हमें बताना है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, यानी हमें कुछ यहाँ पे प्रक्रियाओं के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका कौन सा भाग यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यानी भोजन का अवशोषण किस पार्ट में हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, यहाँ पे डाइजेस्टिव कैनाल हो गया या डाइजेस्टिव कैनाल को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो कहाँ से, हमारे मुख से लेके हमारे एनस तक जितने भी पार्ट यहाँ पे शामिल है वो सारे किस में आ रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव कैनाल में। सबसे पहला हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड कह रहा है चूविंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन को चबाना, भोजन को चबाना क्या होगा, हमारे माउथ में, यानी कि मुख के द्वारा क्या करेंगे, हम भोजन को चबाएंगे। थर्ड कह रहे किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है, हमारे मुख भी यहाँ पे आ सकता है क्योंकि मुख में भी क्या रहे बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ और क्या आ सकता है, यहाँ पे हमारा स्टमक भी आ सकता है क्योंकि स्टमक में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यहाँ पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, किल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या तो स्टमक लिख देंगे या फिर मुख, कोई भी आंसर यहाँ पे आ सकता है। थर्ड कह रहा है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो कहाँ पे होगा, हमने कहा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पीसेस, यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ है उसका जो निर्माण है वो कहाँ पे होगा, हमने कहा वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। क्यों लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो अभी तक दोनों चीजें साथ थी, जो पाचित भोजन था वो भी और जो अपचित भोजन था वो भी। लेकिन क्या हुआ, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण हो गया है तो जो पाचित भोजन था उसका अवशोषण हो गया है और जो अपचित भोजन था वो कहाँ चला गया, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया और यहाँ से अब क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होगा। पहला जो ऑप्शन हमारे पास आया वो कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। भोजन को हम कहाँ चबाते हैं, हमारे माउथ में चबाते हैं। थर्ड कह रहा है कि जो बैक्टीरिया कील होंगे वो कहाँ पे होंगे, हमारे स्टमक में होते हैं। फोर्थ कह रहे हैं कि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और लास्ट जो कह रहा है कि यहाँ पे पीसेस का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगा, वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किस ऑर्गन में, किस भाग में कौन सी चीज यहाँ पे चल रही है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अब हमारे पास एक कॉलम आ रखे हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। इन कॉलम को हमें मैच करना है एक दूसरे के साथ। तो कॉलम वन और कॉलम सेकंड को पहले देख लेते हैं। कॉलम वन में पहला है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है स्टमक, थर्ड है लिवर, डी है जो वो है रेक्टम, ई है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए तो हमें यहाँ पे इन्हें मैच करना है कॉलम सेकंड के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की कि सलाइवरी ग्लैंड से कौन मैच यहाँ पे हो रहा है। तो पहले हम इन ऑप्शन को देखते हैं। कॉलम सेकंड में सबसे पहला कह रहा है बाइल जूस सिक्रीशन। देखिए जब भी अगर बाइल की बात आ रही है तो हम लीवर को वहां पे कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने कहा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड फीसेस, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर देंगे, रेक्टम की बात कर देंगे। थर्ड कह रहा है यहाँ पे सलाइवा सिक्रीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड होगा, सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है। फोर्थ कह रहा है एसिड रिलीज हो रहा है यहाँ से, तो एसिड रिलीज कहाँ से होता है, एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक से। डाइजेशन इज कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और रेक्टम में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि स्टोरेज होता है अनडाइजेस्टेड फूड का। तो हमारे पास आ जाती है सेकेंड जो कॉलम है। सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड के साथ क्या है, सलाइवा सिक्रीट हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ए के साथ जो मैच होगा वो होगा थर्ड। सेकेंड हमने बात की कि बी के स्टमक में, तो स्टमक में हमने किसे मैच किया था, एसिड रिलीज हो रहा है, यानी कि बी के साथ जो मैच होगा वो होगा
थर्ड हमने यहाँ पे लीवर की बात की है, तो लीवर क्या होगा, लीवर यहाँ पे बाइल जूस का सिक्रीशन करेगा, यानी कि जो थर्ड का आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट हमने बात की है रेक्टम की, तो रेक्टम में यहाँ पे क्या है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड फिशेज, यानी कि जो अपचित भोजन है उसका जो स्टोरेज है वो कहाँ पे होगा, रेक्टम में होगा। नेक्स्ट हमने बात की स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन इज कंप्लीट, यानी कि जो भोजन का पाचन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमने क्या कहा, पानी और लवण का यहाँ पे अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को मैच करेंगे। तो आपके पास टाइम कम है तो आप इस प्रकार से भी मैच कर सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अलग से टेबल बना के यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि किस ऑर्गन में यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमें एक इमेज दी गई है और इस इमेज को हमें लेबल करना है, यानी कि इसके अलग अलग ऑर्गन के हमें नाम बताने हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे अमाशय। ये जो पत्तीनुमा संरचना है इसे हम कहेंगे अग्नाशय। ये जो अंदर का जो पार्ट है इसे हमने कहा छोटी आंत। ये बाहर का जो पोर्शन है इसे हमने कहा बड़ी आंत। और इस प्रकार से हमारे पास ये आता है गॉल ब्लैडर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों के नाम लिखेंगे। जैसे कि ये पूरा नहीं बना है लेकिन ये क्या है, भोजन नली है। इस प्रकार से आपको जो पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपको हर एक का नाम पता होना चाहिए और हर एक का कार्य पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है, आप कहेंगे 7.5 मीटर है और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। सेकेंड, अग्नाशय से कौन कौन से रस श्रावित होते हैं और कहाँ होते हैं। हमने कहा अग्नाशय से भी कहाँ होंगे, छोटी आंत में श्रावित होंगे, और लीवर से भी कहाँ होंगे, छोटी आंत में ही श्रावित होते हैं। नेक्स्ट की अमाशय में क्या क्या श्रावित होता है, कौन सा एसिड श्रावित होता है, कौन सा एसिड, हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे श्रावित होता है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए और आपके उसके अलग अलग पार्ट के नाम भी याद होने चाहिए। तो क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।